हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और वैदिक साहित्य का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा महाजनपद। तो अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, औरों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आज हम 30 MCQ डिस्कस करेंगे, और पिछली वीडियो में भी हमने इस टॉपिक के जो है 30 MCQ डिस्कस किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ऑप्शन है चवार्क ने, गौतम ऋषि ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, न्याय दर्शन की यहाँ पर बात की गई है। तो न्याय दर्शन जो है ऋषि गौतम द्वारा जो है इसे प्रचारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पतंजलि थे इन्होंने योग दर्शन का जो प्रतिपादन है ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये किस पर आधारित हैं? धर्म पर आधारित हैं, योग पर आधारित हैं, विधि पर आधारित हैं या दर्शन पर आधारित हैं? तो ये जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैकेय के ये शासक थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली दी गई है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया है? सांख्य दर्शन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सांख्य दर्शन जो है इसको जोड़ा जाता है कपिल मुनि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के जो हैं वो प्रमाण मिले हैं? यानी कि लोहा जो है ये कहाँ पर मिला है खुदाई में? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अंतरजी खेड़ा में जो है लोहे के प्रमाण जो हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्म का सिद्धांत किस से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदों से, वेदांतों से या फिर उपनिषदों से? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चरक संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से? तो ये चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है ये कौन सी थी? तो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी ये थी गणतंत्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गणतंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो आरंभिक जो विचारधारा है भारतीय दर्शन की ये सांख्य है। इंपॉर्टेंट है, सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन जो है ये मिलता है? इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान का संग्रह आपको मिलता है, सामवेद को संगीत से जोड़कर देखा जाता है, और जादुई टोना या वशीकरण जो है और आयुर्वेद को जोड़कर देखा जाता है अथर्ववेद से। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद जो है वो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो ये हमने फर्स्ट जब वीडियो इसकी हमने डिस्कस की थी ऋग्वैदिक युग की, उसमें हमने डिस्कस किया था सभा, समिति और बिदत, तीन जो संस्थाएं थी जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी ऑप्शन सी हो जाएगा, बिदत जो थी सबसे प्राचीन संस्था थी और सबसे इंपॉर्टेंट जो संस्था थी तो बिदत थी। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो सबसे प्राचीन है? गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण जो है वो ग्रंथ है।
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो लगभग 3 वीडियो हमने इसके डिस्कस किया और तीनों में ही ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था जो थी प्रचलन में आई थी, और इसका जो टाइम पीरियड है 1000 to 600 BC माना गया है, ये भी याद रखेंगे। और ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये 1500 to 1000 BC जो है माना गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यव शब्द जो है वो किसके लिए वैदिक युग में जो है यूज़ किया जाता था? तो जौ के लिए जो है इसे यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ब्रीही जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ब्रीही, तो ये चावल के लिए यूज़ किया जाता था। गेहूं, कपास और जौ ये ऑप्शन में दिए गए हैं। जौ के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, इसके लिए यव शब्द जो है उस टाइम यूज़ किया जाता था, और चावल के लिए क्या किया जाता था? तो ब्रीही शब्द जो है ये यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। पाणिनि द्वारा जो है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की गई है। और अष्टाध्यायी इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके अंदर जो 8 अध्याय हैं टोटल, इसलिए इसे अष्टाध्यायी के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो इसकी जो सबसे पुरानी जो स्मृति है ये है मनु स्मृति, और इम्पॉर्टेंट है ये स्मृति। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है? आदि काव्य जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रामायण को जो है आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विषय, जन? इसके बारे में भी हम डिस्कस किया है हमने। तो बेसिक जो इकाई थी वो थी कुल। कुल जो थी वैदिक समाज की बेसिक इकाइयों में से गिनी जाती है, तो मेन जो इकाई थी वो थी कुल। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर बात की गई है। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र, इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थान था वो था प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में। याद रखना है, उत्तर वैदिक काल की यहाँ बात की गई है। और साथ ही साथ इंद्र की अगर बात की जाए तो ऋग वैदिक काल के ये इम्पोर्टेंट देवता थे। ऋग वैदिक काल में इंद्र को सबसे महान माना जाता था, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की टोटल जो संख्या है ये 16 है। 16 संस्कार जो हैं दिए गए हैं धर्म ग्रंथों में। नेक्स्ट है, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है वो कौन से ग्रंथ में पाया गया है? तो जो विवाह सूक्त है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और गृह सूत्र, इनमें से जो है ऋग्वेद में जो है विवाह सूत्र का वर्णन जो है वो मिलता है। ऋग्वेद में विवाह सूत्र का जो है वो वर्णन है, विवाह सूक्त का वर्णन है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः किस से संबंधित है? ऑप्शन देख लेंगे, समाज व्यवस्था से, कानून से, राज कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। तो मनुस्मृति है सबसे पुरानी स्मृति और इम्पोर्टेंट है, ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गायत्री मंत्रों की रचना किसने की थी? कौन से ऋषि द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वामित्र द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से इसे लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन देख लेंगे ध्यान से, 1017, 1020, 1028 या 1128। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में टोटल जो सूक्त हैं 1028 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन देख लेंगे, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा महर्षि कणाद को जो है परमाणुवाद का जनक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सतलुज का, इरावती का, कुंभा, क्रमु का या बिपाशा का? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कुंभा
नदी जो है अफगानिस्तान में, क्रमू नदी भी अफगानिस्तान में, जो कुंभा है उसका जो अभी नाम है ये है काबुल नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और जो आर्य थे सबसे पहले मैंने बताया था कहाँ आकर बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में ये बसे थे। तो इसी हिसाब से इनके साथ इसको जोड़कर देखा जाता है, पंजाब और अफगानिस्तान। यहाँ आकर जो थे आर्य सबसे पहले बसे थे और कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इतिहासकार हैं। तो ये सारे ही फैक्ट जो आपने याद रखने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो बनते हैं, रिपीट होते हैं। और मैक्सिमम हमने 60 क्वेश्चन MCQ इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके अपने एग्जामिनेशन में। और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं आपको मिलते रहें। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।